अमावस आ जाती है तो उस ये चंद्रमा के हिसाब से तिथियां चलती हैं। किसके हिसाब से? चंद्रमा के हिसाब से तिथि चलती है। तो चंद्रमा के हिसाब से तो आज क्या होगी? तीज है। चंद्रमा के हिसाब की तिथि आज क्या है? तीज है। और सूर्य के हिसाब की तिथि आज एकम। आज क्या है? एकम है। आज सूर्य यानी दक्षिणायन से किसमें आ गया? उत्तरायण में आ गया है। अब ज्योतिष के हिसाब से इंद्रियों को वराकुट माना गया है। जैसे कि सबसे पहले हम महाभारत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महाभारत की। जब सूर्य दक्षिणायन था तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। और जब कुश्ती ये ले लो, कुश्ती और ये आगे वाली भी खानी है। आसन दे दो भाई को। हाँ तब से ले आए, ले आओ। तो अध्यान तो अभी तक, क्योंकि ये जरूरी बात है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दक्षिणायन सूर्य चल रहा था। और ऐसे में वो दिन आ गया महाभारत का जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह क्या हो गए? घायल। जब घायल हो गए तो उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घायल होने पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कितने बाण लग चुके थे, मगर भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी मृत्यु दक्षिणायन में नहीं होगी। मेरी मृत्यु कब नहीं होगी? दक्षिणायन में नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दक्षिणायन में मृत्यु को शुभ नहीं माना गया। अब बात क्या थी? क्योंकि वो तो युद्ध चल रहा था और कोई ऐसे मौत तो आई नहीं थी भीष्म पितामह की। और आपको ये भी पता है कि जो भीष्म पितामह थे वो अखंड ब्रह्मचारी थे। वो क्या थे? अखंड ब्रह्मचारी थे। अब उनका नाम भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा के कारण पड़ा। भीष्म पितामह तो उनका क्यों नाम पड़ा? उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? यानी भीष्म पितामह पड़ा। वैसे उनका नाम भीष्म पितामह नहीं था। आप किसी ने पढ़ा हो तो आप बता देना, नहीं तो मैं तो बताइए। हाँ जी, वैसे उन्हें गांगे कुमार कहते थे। देवदत्त और गांगे कुमार, क्योंकि वो गंगा का पुत्र था। ऐसा बताते हैं कि वो गंगा का पुत्र था। और पिता, हाँ जी, पिता का नाम भी आपने बता ही दिया। क्या नाम था? शांतनु। पिता ने देखा, वैसे तो पत्नी थी उनकी गंगा को माना गया। और गंगा से किसका जन्म हुआ था? देवदत्त का या गांगे कुमार, कुछ भी कहेंगे। तो क्या हुआ कि एक बार वो गंगा चली गई और वो एक बार घूमने के लिए शांतनु नहर पे नदी के किनारे जा रहे थे। तो उन्होंने वहां से किसको देख लिया? गंगा को नहीं देखा था, दूसरी पत्नी उनकी। क्या नाम है, किसी को पता है? सत्यवती। बिल्कुल बिना गैर, शाबाश। तो दूसरी पत्नी, वो सत्यवती को देखा जो कि नौका में, यानी नाविक, उसके पिता नाविक, मतलब नाविक ने उसे पाला था। एक्चुअली वो नाविक की पुत्री नहीं थी, पर नाविक ने अपनी बेटी बनाकर, वो आ गई थी तैरती हुई, तो उसे ले लिया था, उठाकर उसे पाल लिया था। और पालने के बाद अब वो यंग हो गई थी, जवान हो गई थी। तो एक दिन किसकी नजर पड़ गई? शांतनु की नजर उस पर, सत्यवती पर पड़ गई। और आपको पता है कि मन का कुछ पता नहीं होता, मन का कोई भरोसा। इस मन का कुछ बाहर नहीं है, चंचल नटखट भारी है। अब शांतनु का मन सत्यवती पे चल गया। वो चल गया तो नाविक के पास आया। और नाविक के पास आकर उसने कहा कि भाई ये किसकी कन्या है? तो नाविक ने कहा कि ये मेरी कन्या है। कहते तो मैं इसके साथ विवाह करना, क्योंकि राजा महाराजा के बहुत विवाह होते थे, कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात कही तो नाविक ने कहा कि देखो, मैं नहीं कह सकता, मेरी पुत्री ही इस बात को कह सकती है। जब पुत्री से बात की गई तो पता लगा उसने कुछ शर्तें रखी हुई।
उसने क्या रखी हुई है? कुछ शर्तें रखी हुई हैं, और उन शर्तों में क्या है कि मेरे से जो संतान होगी वही क्या बनेगी? राजा बनेगी। तो शांतनु तुम्हारे पहले भी क्या है? संतान है, राजकुमार है, तो इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। और मतलब ये सारी कई 3-4 शर्तें उसने रखी। जब ये रखी तो बाकी बातें तो राजा कहता कि हो सकती हैं शांतनु, पर मेरा बेटा होते हुए, मेरा बड़ा बेटा होते हुए और मेरी दूसरी स्त्री से संतान हो, वो राजा बने, और ये तो मैं। अब वो कमजोर होने लगा राजा। एक दिन मंत्री ने पूछा, एक दिन भीष्म ने ही पूछ लिया, देवदत्त ने ही पूछ लिया कि पिताश्री क्या बात है, आप क्यों इतने उदास रहते हैं? धीरे धीरे उसे पता लग गया कि पिताजी नाभि की कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में मैं रुकावट हूँ। उस बीच में मेरी रुकावट के कारण पिताश्री विवाह नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन जब एक दिन ये सब बात चली रही थी तो गांगे कुमार भी आ गया और उसने पिता को नमन करके सत्यवती के पास पहुंच गया और जाकर के कहा कि मैं प्रण करता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती ने कहा तू नहीं बनेगा तो कल को तेरे होने वाली संतान हक जमाएगी अपना, वो कहेगी भी बड़ा बेटा तो ये है, तो हम बनेंगे राज्य के अधिकारी। तो उस समय गांगे ने कहा कि मेरी संतान भी नहीं बनेगी। तुम्हें क्या विश्वास है, तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मेरी संतान? तो वो कहने लगा गांगे की कोई बात नहीं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, ना विवाह करूंगा ना संतान होगी। आगे आ जाओ बच्चे, आगे ना विवाह करूंगा ना संतान होगी और ना क्या है राज्य के लिए कोई झगड़ा होगा, इसलिए आप मेरे पिता को वरण करो और मैं क्या है बीच में नहीं आऊंगा। तो उस दिन खड़े होकर भीष्म पितामह ने गांगे कुमार ने ये भीष्म प्रतिज्ञा की, जबकि वो पूरे जवान थे, और उन्होंने कहा कि आज के बाद संसार की सभी स्त्रियां मेरे लिए माता तुल्य रहेंगी। और उन्होंने पूरा मतलब अखंड ब्रह्मचर्य का जिंदगी भर पालन किया। और पालन करने के साथ साथ जब महाभारत का युद्ध हो गया, जो बात होनी हो नहीं चाहते थे भीष्म पितामह कि ये युद्ध हो, मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी कई बार प्रकृति उस कार्य को करवा देती है। हालांकि श्री कृष्ण ने कोई कमी नहीं रखी थी युद्ध को समाप्त करने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि केवल 5 काम ही दे दो रहने के लिए पांडवों को, केवल 5 काम ही दे दो तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा। मगर उस पर भी दुर्योधन ने कहा था, अरे भगवान तू 5 काम की बात करता, मैं तो सुई की नोक रखने इतनी जगह थी। अब जब ऐसी बात हो जाए तो फिर तो भूकंप जैसा चल हो ही जाता। और कभी तो पांडवों में भी युद्धता में, वीरता में, सूरवीरता में कोई कमी नहीं थी। तो जैसे जो भी हुआ, चलो युद्ध हुआ। अब युद्ध होने के बाद जब भीष्म पितामह को सरसैया पर मतलब उस पे धनुष बाण लग गई, तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि बेटा अब मुझे एक तरफ लिटा दो, लेकिन जमीन में मत लिटाना। बेटा मैं तो कैसे होगा, मेरे शरीर में इतने बाण लग जाए कि मेरी जो सैया है वो किसकी बन जाए? बाणों की ही बन जाए। तो केवल अब तक जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आएगा, जिस दिन सूर्य उत्तरायण आ जाएगा उस दिन मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब ये शक्ति किससे आई? अखंड ब्रह्मचर्य से। भगवान महावीर ने कहा तवो सूतमो ब्रह्मचर्यं, अगर दुनिया भर की तपस्या कर लो, ब्रह्मचर्य नहीं तो कोई शक्ति नहीं। अगर कोई तप कर रहा है, कुछ भी एक व्रत भी नहीं कर रहा है, सुकास्ती भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति सभी प्रकार के दुनिया के क्या कर रहा है? तप कर रहा है। सभी तरह के क्या कर रहा है? तप कर रहा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तपों में सबसे उत्तम देव, दानव व गंधर्व। देव, दानव और गंधर्व। देव, दानव व गंधर्व, जखर, खसकिन्नरा, यक्ष, राक्षस और किन्नर, कोई भी क्यों ना है, इसको देवा, वित्तन, नमक ज्ञानी,
देव दानव गंधर्व जठर राक्षस किन्नर ब्रह्मचारी नमक संति। किसको नमस्कार करते हैं? ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी नमक संति दुष्करम जे करंती थे। बड़ा दुष्कर है इस ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि मन कभी भी बरगला जाता है और बरगला जाने से कब किस समय हम अपने मन को क्या कर सके, नहीं कंट्रोल कर सके। तो इसलिए अखंड ब्रह्मचर्य की बात अगर आती है कोई, तो वो किसके लिए आती है? भीष्म पितामह के लिए, जिन्होंने इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की। और कई बार राजकाज में ऐसे कार्य भी आए, क्योंकि राजनीति तो कूटनीति है, चाणक्य नीति है, कई तरह की नीति है। तो इसमें कई ऐसे कारण भी आए जिसके कारण क्या है, भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने के लिए बड़ा लाचार भी होना पड़ा। लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं। तो जिस व्यक्ति ने इतना अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया हो, उसके लिए मृत्यु भी कई बार क्या हो जाती है, हार जाती है। धर्म कर ले अरे काफिला, धर्म कर ले अरे काफिला, यमराज से बच जाएगा, मौत रोती ही रहेगी, तू अमर हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के सामने मौत भी कांप जाती है, मौत भी सामने नहीं आती। ये कब है? जब व्यक्ति समर्पित करता है, जो अपनी खुदी से जुदा हो गया, जो अपनी खुदी से जुदा हो गया, खुदा की कसम वो खुदा हो गया, फिर उसमें खुदा बनने में देरी नहीं। तो आज के दिन की इंतजार किसने की थी? भीष्म पितामह ने की थी। आज के दिन जब धनु संक्रांति समाप्त हो गई, यानी सूर्य धनु राशि से समाप्त होकर मकर राशि पर आ गया, तो उन्होंने आज के दिन अपने प्राणों का क्या कर दिया? विसर्जन कर दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। मेरा मतलब कहने का वो दिन है इतिहास के पृष्ठों का, जिस दिन क्या है, भीष्म पितामह ने स्व इच्छा से अपनी मृत्यु का वरण किया था। और उनकी मृत्यु के वरण के साथ ही लोगों ने दान पुण्य करने के लिए क्या है, अपने द्वार खोल दिए थे कि भाई आज क्या है, दुनिया का इतना बड़ा भीष्म पितामह मृत्यु को पाया है, तो जितना दान हो सकता है करो। ये एक कारण है मकर संक्रांति का, एक कारण। अब दूसरा कारण आता है जैन धर्म के। दूसरा कारण इतिहासी साक्ष्य इस बात का भी, और कहते हैं कि जब भगवान ऋषभ देव ने अस्सी मसीह और कृषि का सिद्धांत दे करके, अस्सी मसीह और कृषि का सिद्धांत दे दिया, और सिद्धांत देने के बाद क्या है, भगवान तो चले गए, तो यानी संसार से विरक्त होकर के वो तो तीर्थंकर बन गए, केवली बन गए। लेकिन भारत क्या बन गया? चक्रवर्ती सम्राट बन गया। भारत चक्रवर्ती सम्राट बन गया। तो भारत चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद बैठने के लिए और दे दो। आज संक्रांति के कारण सभी लोग आते ही हैं तकरीबन बाहर से। वो तो मौसम के खराब, नहीं तो आप सामान भी ना पाते। मौसम खराब होने के कारण बेचारे आ जाओ। हमारा इधर बिजी आ रहा है भैया, आगे आ जाओ, आगे बहुत सारी जगह पीछे से आ जाओ, आगे आ जाओ। मकर संक्रांति पे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, और उत्तरायण में आने से भीष्म पितामह ने आज के दिन स्व इच्छा से अपनी मृत्यु का क्या किया था? वरण किया था। और मृत्यु वरण करने से आज की ये संक्रांति महाभारत के पृष्ठों पर अमर होकर बन गई। ये ज्योतिष का हिसाब है। ज्योतिष के हिसाब से संक्रांति को, आज के दिन को बड़ा पवित्र दिन माना है। अब दूसरी बात आइए, ज्योतिष में ही आता है कि 12 राशियां होती है। कितनी राशि होती है? सारा संसार, सारा ब्रह्मांड 12 राशियों में क्या हुआ है? बटा हुआ है। और जितने भी दुनिया के नाम है वो सब किसमें आ जाते हैं? 12 राशियों में आ जाते हैं। सारे नाम सारे 12 राशियों में आ जाते हैं। तो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि आज की जो
इतना विशेष महत्व नहीं है, मगर इस संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि नहीं तो हर संक्रांति का आना चाहिए, पर इसी संक्रांति को इतना बड़ा मकर संक्रांति को क्यों योग दिया? क्योंकि जो सूर्य है ना, इस यानी आज वाली मकर संक्रांति के दिन सबसे पृथ्वी के नजदीक आता है। आज के दिन क्या आ जाता है? ज्योतिष के हिसाब से जो सूर्य है वो सबसे नजदीक आ जाता है, पृथ्वी के बिल्कुल करीब आ जाता है। और इसी कारण से आपको ताज्जुब होगा कि हमारा जैन इतिहास कहता है, मैं जैसे सुना रही थी कि भगवान ऋषभदेव ने तो दीक्षा ले ली, उनका पुत्र भरत, जिससे भारत वर्ष का नाम पड़ा। लोग तो कहते हैं ना दूसरे पुत्र भरत, नहीं, भारत वर्ष का नाम आगम हो या वेद हो या पुराण हो या जैन इतिहास हो, भारत वर्ष का नाम किससे? आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। भारत वर्ष का नाम किससे पड़ा? भरत चक्रवर्ती से भारत वर्ष का नाम पड़ा। तो कहते हैं, बताते हैं ज्ञानी जन कि जिस दिन ऋषभदेव तो चले गए और ये संक्रांति का, मकर संक्रांति का दिन आया, तो जो भरत कौन था? चक्रवर्ती था। तो चक्रवर्ती में कुछ विशेषताएं होती है, चक्रवर्ती में कुछ विशेषताएं होती है, यानी जरूरत से ज्यादा विशेषता होती है। तो उनकी जो आंख होती है, दृष्टि होती है, वो हम सब लोगों से ज्यादा दूर की होती है, मतलब दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि 50,000 किलोमीटर तक भी वो देख, चक्रवर्ती में ये बात आती है। और सूर्य मकर संक्रांति को सबसे पृथ्वी के नजदीक आता है। तो कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती अपने 7 मंजिले महल के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने अपनी निगाह को किसके साथ जोड़ दिया? सूर्य के साथ जोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी निगाह को सूर्य के साथ जोड़ा, आप सबको ताज्जुब होगा कि उस सूर्य में उसने जितने भी जैन के मतलब चेताने थे या जैन के बिंब थे या जैन की प्रतिमाएं थी, उन सब पे उसने क्या कर लिए? दर्शन कर लिए। केवल इसीलिए, केवल आज की संक्रांति जो जमीन के करीब होने से, पृथ्वी के करीब होने से, भरत चक्रवर्ती ने यानी इस सृष्टि के पहले में किसको देखा? सूर्य के दर्शन किए। और सूर्य के दर्शन के साथ उसने सूर्य में सारी क्या है प्रतिमाओं को, जैन प्रतिमा, जैन भाव को देखा। और देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि यानी आगमों में और पुराणों में, आज जैन पुराणों में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और इतनी खुशी उसके मन को चढ़ी, इतनी प्रसन्नता उसके मन को चढ़ी कि उसने उसी खुशी के अंदर पूरे नगर में मोहरों की क्या कर दी? बरसात कर दी। पूरे क्या लोगों को खूब जो वो दे सकता था उसने उतना। इसलिए आज के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। लोग क्या देते हैं? कोई मतलब खिचड़ी का, चावल का, दाल का, कोई क्या है कुत्तों को, कोई कंबल उठाते हैं सर्दी, मतलब यानी जो अपनी श्रद्धा है वो सब आज के दिन पे देते हैं। क्यों देते हैं? कि ये दान की बड़ी पार्टी सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने उस दिन उसी में करी। और खुद उन्होंने पुराणों में लिखा कि इतनी खुशी मुझे उस दिन भी नहीं मिली जिस दिन मुझे भरत चक्रवर्ती का क्या मिला था? पद मिला था। जितनी की मुझे आज इन जैन प्रतिमाओं के दर्शन करके हो रहे हैं, क्योंकि वो तो अनादि होती है। ये बिंब जो जैन बिंब है वो अनादि है, ना वो कभी समाप्त हुए और ना कभी समाप्त होने वाले। तो ये आज का ही दिन था, मकर संक्रांति का दिन था। धीरे धीरे आज तक सूर्य क्या आ जाता, उत्तरायण हो जाता। लोग जिनको जैसी श्रद्धा गंगा में जाकर क्या लगाते हैं? आज के दिन का हरिद्वार जाते हैं, गंगा में नहाते हैं। वो ऋषि मुनि जो जंगलों में, वो भी आज के दिन गंगा में, वो कहते भी स्नान का महत्व है। लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि आज के दिन किया हुआ दान, किया हुआ जाप, किया हुआ पाठ वो लगना शुरू हो जाता है। और दक्षिणाएं में उसकी क्या है? बुद्धि नहीं होती। और इसी कारण आज से क्या हो जाते हैं? सब साए भी खुल जाते हैं। विवाह हो, शादी हो, मकान का मुहूर्त हो, छठ हो,
कुछ भी हो, आज के दिन वो सारे आपके सगन भी कुछ भी करो, आज से क्या हो गया है, सूर्य उत्तरायण आ गया है, और आज से क्या है, ये मल का महीना, मल का महीना भी इसे बोलते हैं, मल का महीना क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये जैन धर्म के हिसाब से मकर संक्रांति का दिन है, और ज्योतिष के हिसाब से आज क्या है, सूर्य सबसे पृथ्वी के नजदीक है, तो ये दिन माना गया है। और महाभारत की दृष्टि से आज के दिन भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से अपने प्राणों का विसर्जन किया था। आदि आदि कारणों से ये भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की ही संस्कृति है। इस संस्कृति में जैन धर्म हो या वैदिक धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म कोई भी धर्म क्यों ना हो, कहीं भी हमारी हिंदू संस्कृति में क्या है, दान देने की बात आएगी, अमरता की बात आएगी, अच्छी बातें आएंगी, मगर ये बात कहीं भी नहीं आएगी कि किसी को मारो, किसी को काटो, किसी का संहार करो। ऐसी चीजें हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं आती। इसीलिए जब भारत की सभ्यता आई थी, भारत तो बहुत बात पड़ा, जब हिंदू या आर्य संस्कृति आई थी तो उनका नाम उन्होंने कह दिया था आर्य संस्कृति की। जब पृथ्वी पर यानी लोगों का आना शुरू हुआ था हजारों साल पहले, तो कुछ जो जाति थी उन्होंने ये बोल दिया था, सिंधु घाटी की जो जाति थी वहीं से हिंदू जाति बनी, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि हम आज के बाद क्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो वैसे कोई जाति पाति नहीं थी उन दिनों, सिंधु घाटी से आए लोगों की ये बात, आर्य लोगों की, तो उन्होंने ये प्रण किया था आज के बाद हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई भी क्यों ना थे वो। तो उसी कारण से उनका नाम क्या पड़ गया, हिंदू। क्या नाम पड़ा, हिंदू। मतलब क्या, ही मैंने हिंसा, दूर मैंने दूर, जो हिंसा से दूर वो कौन, ये कोई मतलब नहीं कि वो सनातनी है या वो आर्य समाजी है या वो जैन है या वो क्या कौन है, बस हिंदू वही जो हिंसा से दूर। और इसी संस्कृति में पहले भगवान आदिनाथ अयोध्या में आए। अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व है। अयोध्या का जो पागलों की तरह हमारे नियम पीछे लगे अयोध्या से, वो ऐसे नहीं लगे। बहुत बड़ा क्या है अयोध्या का महत्व है, क्योंकि भगवान ईश्वर देव का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ। भरत चक्रवर्ती का जन्म कहाँ हुआ, अजितनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म अयोध्या। यानी हमारी जैन तो बाद में बने, मतलब आर्य संस्कृति की अगर कोई नींव है नगरी की तो वो क्या है, और पहला ही कोई ऐसा नगर है पूरे वर्ल्ड का, संसार का, जिसका नाम क्या रखा गया, अयोध्या रखा गया। और ये नाम ऐसे नहीं रखा गया, आप सोचो ऐसे रखा गया। बहुत बड़ा महत्व इस नाम का, अयोध्या, जहां कोई भी युद्ध ना हुआ वो दुनिया का, उसे क्या कहते हैं, योद्धा। युद्धा मतलब युद्ध, इसलिए उस नगरी का नाम क्या पड़ा है, युद्ध। जहां कोई युद्ध हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अयोध्या। जहां कोई युद्ध कभी हिंसा ना रही हो। और फिर उसी वंशज में आगे आकर राम के वंशज हुए, 9 वंशज उससे पहले, लेकिन उसी में आकर कौन हुए, राम हुए। किस नगरी में, इसलिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। और वो केवल राम का ही जन्म ग्रह नहीं है, वो तो बड़े बड़े महापुरुषों का अयोध्या जन्म ग्रह है। वो तो पूजी गई तीर्थ भूमि है, और हमारे लिए तो महान भूमि, क्योंकि राम भी मोक्ष गए और महावीर भी मोक्ष गए और भरत भी मोक्ष गए और भगवान आदिनाथ, और सबसे पहले मोक्ष जाने वाला कौन, माता। देख लो, कह लो को अपनी बात याद है, एक नारी ने ही मोक्ष पाया, बोला था सबसे पहले, बाद में ही भगवान आदिनाथ गए मोक्ष में। सबसे पहले कौन गई, माता मरुदेवी। माता मरुदेवी सबसे पहले उसने जाकर मोक्ष के दरवाजे खोल दिए, और बंद किसने किए, जम्बू स्वामी ने। कहां से बंद किए थे,
ये नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। कहाँ से? मथुरा से। यानी अंतिम केवली जम्बू स्वामी जितने भी इतने के साथ उसमें गए थे, तो वो कहाँ से गए थे? बिल्कुल नजदीक मथुरा से। मथुरा से कहाँ गए वो? और कभी वो समय था इतिहास का, मैंने तो इतिहास पढ़ा कि मथुरा के घर घर में जैन धर्म था, क्योंकि कृष्ण धर्म में जैन धर्म कोई अलग था ही नहीं। मथुरा के घर घर में जैन धर्म था। ये तो इतिहास आया और ये राजे महाराजे आए और मुसलमानों का साम्राज्य आया, जहां से क्या है सनातनों को भी, जैनों को भी, जैनों के ग्रंथों को भी, हमारे हिंदू ग्रंथों को भी, बौद्ध ग्रंथों को भी, सबको क्या कर दिया? जला जलाकर राख बना दिया। और मुसलमानों के समय तो इतना निर्दयपना हुआ। वैसे तो बुरा इंसान कोई बुरा नहीं होता, मगर एक काम बुरा हो जाए तो जाति और नाम भी क्या हो जाता है? ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जिसमें आ जाए बुराई वो हर इंसान, वो है इंसान बुरा। ऐसा वक्त भी औरंगजेब के समय आ गया था कि हिंदू जो बड़ी बड़ी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी, जहां पर हजारों हजार आचार्य बैठे रहते थे, उन सारे ग्रंथों को सर्दियों में जो मुसलमानों की सेना थी उन्होंने क्या किया? गर्म पानी करने के लिए लकड़ी की जगह किसको जला दिया? महान ग्रंथों को। कहते हैं 12 साल तक ग्रंथों को जलाते रहे। और किसी की संस्कृति और किसी की सभ्यता को मिटाने का सबसे पहला काम है उसके ग्रंथों को, उसकी विद्या को, उसकी क्या है शिक्षा को क्या कर देना? समाप्त कर देना। आपको पता है किसी जाति को ऊंचा उठाना हो तो दुनिया में दो ही काम है, या शिक्षा या स्वास्थ्य, या शिक्षा या, ये दोनों बातें किसने बताई? अंग्रेजों ने। ये दोनों बातें अंग्रेजों ने। आपने देखा होगा कि वो जहां अपनी मतलब कि पूरा करना चाहते हैं कि पूरी क्या अंग्रेज ईसाई धर्म फैलता चला जाए, तो वहां एक भी हिंदू धर्म की किताब नहीं मिलेगी आपको। एक भी हिंदुस्तान के व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा, चाहे वो देश के लिए शहीद हुआ हो, चाहे धर्म के लिए शहीद हुआ हो, और चाहे समाज के लिए शहीद हुआ हो, किसी भी। क्योंकि मैंने बहुत सारे दिल्ली में आने के बाद जो अंग्रेजी स्कूल थे उनका क्या किया था, उनका मैंने यात्रा की थी, भ्रमण किया था। और मतलब कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा स्कूल जिसमें जल्दी बच्चों को क्या नहीं मिलती एडमिशन, मार्टर डे पब्लिक स्कूल तक मैं गई और वहां की रन से मैंने क्या करी बातें की। उन्होंने कहा कि अरे महासती जी आप क्या बात करती हो, संसार में किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए या उसको शिक्षा होनी चाहिए या उसको स्वास्थ्य मिलना चाहिए। और हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा, जिसमें हिंदुस्तान का कोई नाम ही नहीं है। हिंदू के राजाओं का, महाराजाओं का, हिंदू के तीर्थों का, हिंदू के भगवानों का, तो धीरे धीरे अपने आप ही लोग क्या बन जाएंगे? बच्चे ईसाई बन जाएंगे। उन्हें हमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही क्या है हॉलीडे जैसे महान क्या हॉस्पिटल जिनमें क्या है वो सेवा करते हैं, और उनकी क्या बात है, हमारे हिंदुओं के भी जितने हॉस्पिटल है वहां सेवा करने वाली कौन होती है? नानी होती है। आपको ताज्जुब होगा, एक बार मैं गई थी कि जहाँ पर ये हार्ट का तो बड़ा है ना हॉस्पिटल, हार्ट का बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ ऑपरेशन होते थे पहले बहुत ज्यादा होते थे, अभी न्यू फ्रेंड्स के पास और उसके बाद अपोलो में गई, तो पहले स्कोप में गई और वहां पर भंडारी जी महाराज बीमार थे, थोड़ी पुरानी बात है, बात से पहले की बात है। तो वो बीमार थे और मैं उन दिनों न्यू फ्रेंड्स में थी, तो मैं पास ही पड़ता है जिनको 5 से 1 किलोमीटर। मैं गई तो मैंने कहा कि गुरुदेव बीमार हो तो आप थोड़ा टेस्टिंग करवा लें। तो मुझे कहते साधु जी कहाँ से टेस्टिंग करवा लें, सब जितनी भी आयु बढ़ते आ रही टेस्टिंग करने वाली, मेरा इतना बड़ा संयम में कैसे औरतों से हाथ लगवा लूं? तो गुरुदेव ये तो हॉस्पिटल है। कहते नहीं, अगर कोई जेंट्स हो टेस्टिंग वाला तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो अब कोई मिला नहीं, सब नन, एक भी मतलब वो नहीं मिला। तो ऐसे में गुरुदेव उठकर भाग गए, मतलब हमारे रोकने पर भी नहीं रुके। कहने का मतलब
मैं आपको ये नहीं बता मैं असली क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जितने भी हॉस्पिटल है सब में कौन होती है? ईसाई। अब जब आदमी मरता हो तो वो क्या करेगा? वो जो नाम वो सेवा करेगी तो वही भगवान लगेगा। तो इसलिए बहुत बड़ी बात होती किसी संस्कृति को बदलने के लिए शिक्षा और सेवा, शिक्षा और सेवा, शिक्षा और सेवा से हम किसी भी संस्कृति को जागृत कर देते हैं। और किसी भी संस्कृति को खत्म करना हो तो उनका इतिहास क्या कर दो, इतिहास का नामो निशान मिटा दो। तो ऐसे में इतिहास का नामो निशान मिटाने के लिए भी क्या है, ये इस्लाम के लोग लगे रहे और ईसाई लोग, ईसाइयों में तो फिर भी बहुत सारे अंग्रेज बनाए, मगर इस्लाम वालों ने तो जबरदस्ती बनाने की, हिंदुओं को जबरदस्ती बनाने की कोशिश की। तो चलो जो भी वक्त है, समय की बात है, कोई रात जैसा आता है, पर मैं आपको ये बता रही थी कि आज का जो दिन है वो हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा दिन है, हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन से क्या है, हमारी सब कामनाएं और हमारी भावनाएं और हमारे जात पात प्रारंभ हो जाती हैं। और पूरी संस्कृति में, हिंदू में संस्कृति में इस दिन को मंगल माना गया है। तो आप सभी भी आज के दिन में कहाँ कहाँ से पधारे हो, सब मैं कह ही नहीं सकती है, तो देखे रहे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब आने वालों का, बहुत बहुत मंगल कामना है। भी खाली रह रहा था।